हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली देखेंगे 8.2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा का जो दूसरा नंबर है। दूसरा का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे बोला है खरीद मूल्य इसमें 240। खरीद मूल्य दिया हुआ है 240, ऊपरी व्यय 20 रुपया, क्रय मूल्य रुपया में x है। क्रय मूल्य रुपया में x है। इसमें x y और z का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य जो दिया है रुपया में वह x है, इसका मान निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें x y और z का मान निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल और निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि x। यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर होता है खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। क्रय मूल्य बराबर होता है खरीद मूल्य, जितने में वस्तु को खरीदते हैं उसके बाद उस ऊपरी व्यय जो खर्चा लगता है उसको लाने में, मरम्मत कराने में, तो वह सब जुटता है क्रय मूल्य में। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? खरीद मूल्य प्लस होता है ऊपरी व्यय। क्रय मूल्य को x दिया है, x बराबर खरीद मूल्य देखेंगे तो खरीद मूल्य दिया है 240 रुपया। यहाँ पे लिखेंगे 240 रुपया और ऊपरी व्यय दिया है 20 रुपया। दोनों को जोड़ देंगे 240 और 20 तो हो जाएगा 260 रुपया। तो यहाँ पे क्रय मूल्य x का मान निकला 260 रुपया। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। खरीद मूल्य दिया था 240 और ऊपरी व्यय दिया था यहाँ पे 20। तो 240 और 20 कितना होता है? 260। आगे हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन दिया है विक्रय मूल्य y। विक्रय मूल्य यहाँ पे रुपया में y का मान निकालना है, विक्रय मूल्य जो है उसका। अब यहाँ पे इसमें हानि हो रहा है 10%, तो यहाँ पे निकालना है विक्रय मूल्य। लिखेंगे विक्रय मूल्य जिसको y माना है। अब यहाँ पे इसमें हानि हो रहा है 10%। जो क्रय मूल्य है जो खरीदा गया 260 रुपए में, उसको अब बेचने पर हानि हो रहा है 10%। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का 10%। यहाँ पे 10% हानि हो रहा है तो लिखेंगे 10%। अब यहाँ पे देखेंगे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 260 रुपया निकला। 260 लिखेंगे माइनस यहाँ पे लिखेंगे 260 और 10% है तो 10 बटा क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का 10%, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 260 और यहाँ पे माइनस करेंगे 26। अब यहाँ पे इसको माने क्या है? विक्रय मूल्य y है। अब यहाँ पे y बराबर क्या निकलेगा? 260 में से 26 घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 234 रुपया। यानी कि विक्रय जो मूल्य था वह कितना था? 234 रुपया। में बोला हानि, रुपया में हानि कितना हो रहा है, और यहाँ पे हानि को जेड से दिखाया गया। हानि यहाँ पे लिखेंगे हानि रुपया में जेड। अब हानि कितना हो रहा है? खरीदा यहाँ पे 260 रुपया में, क्रय मूल्य 260 रुपया में, बेचा गया 234 रुपया में, तो हानि यहाँ पे कितना निकला? 26। तो यहाँ पे हानि बराबर क्या लिखेंगे? 26 रुपया। हानि जो होगा 26 रुपया। इस प्रकार हम लोग दूसरा नंबर जो क्वेश्चन देखे इसमें निकालना था x y और z का वैल्यू। x y और z का मान निकालना था। तो यहाँ पे x का मान निकला 260 यानी कि क्रय मूल्य था। यहाँ पे विक्रय मूल्य y 234 रुपया निकला और यहाँ पे हानि रुपया में z बराबर कितना निकला? 26 रुपया निकला। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है खरीद मूल्य इसमें दिया है 500 रुपया और ऊपरी व्यय है इसमें x। खरीद मूल्य है 500 रुपया, ऊपरी व्यय है x। ऊपरी व्यय को ज्ञात करना है, x का मान निकालना है। और यहाँ पे क्रय मूल्य है 575 रुपया। यहाँ पे बनाएंगे इसको। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे
क्रय मूल्य बराबर खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। अब यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे खरीद मूल्य है 500 रुपया, ऊपरी व्यय है 1 और क्रय मूल्य है 575 रुपया। तो यहाँ पे क्रय मूल्य के स्थान पर 575 दिया है तो लिखेंगे 575। उसके बाद देखेंगे खरीद मूल्य दिया है यहाँ पे 500 रुपया, तो यहाँ पे खरीद मूल्य का स्थान पर लिखेंगे 500 रुपया। और ऊपरी व्यय ज्ञात करना है, ऊपरी व्यय बराबर ऊपरी व्यय के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे 575 बराबर क्या है, 500 प्लस 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं, या 500 प्लस 1 बराबर 575। अब यहाँ पे जो 500 है प्लस में है और बराबर के उधर प्लस जाता है तो माइनस होता है, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 575 और माइनस लिखेंगे 500। x बराबर यहाँ पे 575 में से 500 घटाएंगे, 575 में से 500 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 75 रुपया। x का यहाँ पे मान निकला, x क्या है, x है ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय यानी x का मान निकला 75 रुपया। अब इसमें प्रश्न किया है, आगे जो है विक्रय मूल्य y, विक्रय मूल्य y रुपया में है, रुपया में, और यहाँ पे दिया हुआ लाभ जो हो रहा है 120 रुपया, लाभ दिया है 120 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य y बराबर, अब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस होता है लाभ। अब यहाँ पे देखेंगे क्रय मूल्य, यहाँ पे y लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना है 575, तो लिखेंगे 575 प्लस लाभ, लाभ जो है किताब में दिया हुआ है रुपया में 125 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे 125। अब दोनों को जोड़ देंगे 575 और 125, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 रुपया। यहाँ पे विक्रय मूल्य y बराबर, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, अगर लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य और जो लाभ हो रहा है ना उसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्रय मूल्य 575 है और लाभ 125 है, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकला विक्रय मूल्य 700 रुपया। अब इसमें है लाभ, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत इसमें है z। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य इंटू लिखेंगे 100। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत को z माना है, तो z बराबर लाभ कितना हो रहा है 125, लिखेंगे 125 और क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 575, तो लिखेंगे 575 और गुना कितना से करेंगे 100 से। अब यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अब यहाँ पे लाभ कितना है, लाभ है 125 रुपया और क्रय मूल्य कितना है 575 और यहाँ पे इंटू 100 है तो 100 लिखेंगे। अब 125 है, 125 है यहाँ पे, तो 5 दूना होता है 10, 2 5 25 होगा और 50 हो जाएगा 25। यहाँ पे 5 एकम लिखेंगे 5 और फिर 5 एकम 5, 7 है तो 5 एकम 5, 2 बचेगा 2 और 5 25 और 50 यहाँ पे लिखेंगे 25 इंटू कितना है 100 है। अब इसको जो है और डिवाइड करते हैं तो 5 से 50 25 और यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 तिया 15, ऊपर 5 से अगर 100 में गुना करते हैं तो 500 हो जाएगा और नीचे है 23, 5 में 100 से गुना करेंगे 500 और नीचे कितना है 23। अब 23 से भाग करेंगे, इसमें 23 से भाग करेंगे 500 में तो यहाँ पे होगा 21.17/23%, इसका आंसर होगा। भाग करेंगे 23 से किस पे 500 में तो आएगा 21.17/23, इसका सही आंसर होगा। यानी कि जेड बराबर जो है लाभ प्रतिशत कितना निकला 21.17/23। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है, खरीद मूल्य दिया है 9,000 रुपया है और इसमें ऊपरी व्यय है 200 रुपया और क्रय मूल्य x है। क्रय मूल्य का मान x का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें x, y और z का ही मान केवल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य x है और क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। हम लोग जानते हैं कि खरीद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य बराबर होता है खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। अब क्रय मूल्य दिया है x बराबर खरीद मूल्य कितना दिया है, खरीद मूल्य इसमें दिया है 9,000 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस ऊपरी व्यय कितना है, इसमें ऊपरी व्यय दिया है 200 रुपया। तो यहाँ ऊपरी व्यय लिखेंगे 200 रुपया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर ये दोनों को जोड़ देंगे, 9,000 और 200 कितना हो जाएगा, 9200 रुपया हो गया। क्रय मूल्य कितना निकला, 9200 रुपया। आगे देखेंगे, प्रश्न में दिया है विक्रय मूल्य 7200 रुपया। अगर क्रय मूल्य यहाँ पे 9200 रुपया है और विक्रय मूल्य 7200 रुपया है तो यहाँ पे हानि हो रहा है, क्योंकि वस्तु खरीदे 9200 में और उसको बेचे 7200 में। यहाँ पे क्रय मूल्य जो है अधिक है और विक्रय मूल्य कम। तो जब क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो वहां पे हानि होगा। अब आगे यहाँ पे दिया है हानि रुपया में, हानि निकालना है रुपया में, y का मान निकालना। तो यहाँ पे लिखेंगे हानि y बराबर, तो हानि बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे y बराबर लिखेंगे क्रय मूल्य कितना में हुआ था, क्रय मूल्य तो 9200 रुपया और विक्रय मूल्य कितना, बेचाया कितना में था तो 7200 रुपया में। अब यहाँ पे 9200 में से 72 घटाएंगे, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 2000 रुपया। जब 9200 में से 7200 रुपया घटाएंगे तो आएगा 2000 रुपया। यह क्या है, यह जो है हानि है। हानि कितना हो रहा है, 2000 रुपया हो रहा है। अब आगे देखेंगे, प्रश्न बोला है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करें और जेड, हानि प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ है जेड, हानि प्रतिशत निकाले। तो यहाँ पे हानि प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे, हानि प्रतिशत जेड बराबर क्या होगा, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू क्या लिखेंगे 100 बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अब हानि कितना हो रहा है, हानि हो रहा है 2000, तो लिखेंगे 2000। उसके बाद क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 9200 रुपया और यहाँ पे इंटू क्या लिखेंगे 100। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2000 है, नीचे 92 है, तो अगर इसको कटाएंगे तो यहाँ पे 500 चौका कितना होता है 2000 और यहाँ पे 23 का कितना होता है 92 होता है। तो यहाँ पे फिर आया 23 और 500, जो पिछला क्वेश्चन में आया था यहाँ पे, तो हम लोग भाग किए थे तो कितना आया था 23.21/17। यहाँ पे हानि जो निकला, हानि प्रतिशत जेड बराबर 21.17/23 आया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, खरीद मूल्य x है, ऊपरी व्यय 50 रुपया है और क्रय मूल्य यहाँ पे 500 रुपया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे देखेंगे क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य दिया है 500 रुपया। तो यहाँ पे क्रय मूल्य के स्थान पर लिखेंगे 500 बराबर, उधर देखेंगे खरीद मूल्य x है और ऊपरी व्यय है 450। ऊपरी व्यय कितना है, तो ऊपरी व्यय केवल 50 रुपया है, ऊपरी व्यय लिखेंगे 50 रुपया। क्रय मूल्य 500, खरीद मूल्य x है और ऊपरी व्यय कितना है 50 रुपया है। इसको ऐसा लिख सकते हैं या x प्लस 50 बराबर लिखेंगे 500, x अपने स्थान पर रहेगा 500 प्लस 50 बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। 500 में से 50 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 450 रुपया लिख देंगे। यहाँ पे
एक्स क्या है, तो एक्स जो है वह है खरीद मूल्य। खरीद मूल्य कितना निकला, तो खरीद मूल्य निकला यहाँ पे 450 रुपया। अब आगे प्रश्न क्या बोला है, आगे प्रश्न है विक्रय मूल्य वाई, विक्रय मूल्य रुपया में वाई का मान निकालना है। तो वाई है यहाँ पे है, और इसमें लाभ हो रहा है 20%। यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य वाई बराबर, अब यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 20%। लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य का 20% लिखेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है, वाई बराबर यहाँ पर लिखेंगे, क्रय मूल्य दिया है 500 रुपया, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 500 का 20% बोला है तो 20/100 लिखेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया। 50 गुना कितना होता है, 100 होता है। यहाँ पे 500 है और 50 गुना 100 हो गया, तो 500 और 100 कितना हो गया, 600 रुपया हो गया। यहाँ पे विक्रय मूल्य वाई बराबर क्या निकला, 600 रुपया निकला। अब आगे प्रश्न और है, यहाँ पे प्रश्न है लाभ रुपया में जेड बराबर। अब यहाँ पे लाभ जो है रुपया में जेड बराबर, लाभ यहाँ पे लिखेंगे लाभ बराबर। अब लाभ कितना हो रहा है, क्रय मूल्य 500 रुपया है और विक्रय मूल्य 600 रुपया है। यहाँ पे क्रय मूल्य कितना निकला, 500, यानी कि किसी वस्तु को खरीदे 500 में और बेचे 600 में, तो लाभ कितना हो रहा है, यहाँ पे निकला भी था 50 गुना कितना 100, तो यहाँ पे लाभ कितना है, तो यहाँ पे लाभ 100 रुपया है। या ऐसा लिख सकते हैं, लाभ बराबर लिख सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर लिख सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 600 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया। तो 600 में से 500 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 रुपया आएगा।